नेफ्रोटिक सिंड्रोम आधुनिक चिकित्सा व्यवस्था का एक बड़ा से बड़ा नाम देके बीमारी को और बड़ा दिखाने का जो कोशिश है, इससे बचिए। देखिए सभी बीमारी कितना आसानी से ठीक हो सकता है। संगीता मंडल है यहाँ पे? संगीता मंडल, अच्छा आप यहाँ पे, मैं तो पहचान ही नहीं पाया। आप देखिए नेफ्रोटिक सिंड्रोम, नेफ्रोटिक सिंड्रोम के पेशेंट का चेहरा ऐसे होता है, सूज जाता है, जैसे कि यहाँ आप संगीता का चेहरा देख रहे हैं। पूरी बॉडी में सूजन आती है, चेहरे पे सूजन आती है, बड़े बड़े स्टेरॉइड देते हैं और जिंदगी भर दवाइयों पे रखते हैं और पेशेंट जिंदगी में कभी भी ठीक नहीं होता। ये सिर्फ हालत वध से बदतर होती है। तो ये पहले की तस्वीर यहाँ पे है और संगीता अभी यहाँ सामने है। और अब माइक में इन्हीं को दे रहा हूँ। आप में से कौन बताएगा? आप बताएंगे, आपके तरफ से, आप इनके पिताजी हैं। बांग्ला में बोलिए, बांग्ला आता सबको। সবাইকে নমস্কার জানাচ্ছি। কিন্তু আজকে আমি একটা কথা বলতে চাই মিডিয়ার সামনে। আজকে এলোপ্যাথিতে আমি মোটামুটি 4 লক্ষ টাকা ব্যয় করে সেরেছি আজকে 5 বছরে। কিন্তু একজন আমার বন্ধু, যিনি আমার স্যারকে, যিনি দুর্গাপ্রসাদ জানা, এনার পাশে আমাকে নিয়ে যায়। যাওয়ার পরে আজকে আমি 5 মাস মেয়েকে আমি ডায়েট ফলো করেছি, যার জন্য আজকে আমি সম্পূর্ণ আমার মেয়ে যে কিডনির প্রবলেম ছিল সেটা আজকে হাইটেক মেডিকেল থেকে আমাকে রিপোর্ট দিয়েছে যে তোমার মেয়ে সম্পূর্ণ এখন সুস্থ। যার জন্য আমি স্যারকে ধন্যবাদ দিতে চাই যে এমন একটা থেরাপি আমাদের মাধ্যমে এনেছে, যিনি, ওনাকে আমি কোটি কোটি প্রণাম দিতে চাই। আর স্যারকে भी আমি কোটি কোটি প্রণাম দিতে চাই। যেহেতু আজকে আমার মেয়ের অবস্থা, আমি বহুত কষ্ট করে বহুত জায়গায় গিয়েছি কিন্তু কোথা থেকে আমি সাকসেস পাইনি। যার জন্য 5 মাসে যদি এমন একটা কিডনির পেশেন্ট যদি ভালো হতে পারে, সে থেরাপি আমরা কেন আজকে এই দুনিয়ার মাধ্যমে দেখাতে পারবো না মিডিয়ার সামনে? এই জন্য আমি বলতে চাই মিডিয়া ভাইকে এবং আমার যত দেশের যারা দেখছেন তাদেরকে আমি বলতে চাই যে ডিআইপি ডায়েটের মাধ্যমে সব রোগগুলো ঠিক হতে পারে। যেমন আজকে আমার মেয়ে আমার সামনে, উনি কিছু বলতে চান। তোমাকে ডিআইপি ডায়েট কতদিনে তুমি ঠিক হচ্ছে? বলো, বাংলায় বলো, বলো যে তুমি কতদিনে ঠিক হয়েছে। আমি 3 মাসে ভালো হয়েছি। আমার নাম সঙ্গীতা মণ্ডল, আমি উড়িষ্যা থেকে এসেছি। আমার যে ভালো করেছে তাকে কোটি কোটি ধন্যবাদ। দেখুন, স্যারকে আমি বলতে দিচ্ছি, কিছু হিন্দিতে বলবে। আমি বাংলা ও হিন্দি তো ঠিকসে বলতে পারি না, উড়িয়া বলতে পারি, কিন্তু উড়িয়া বুঝতে পারি না বলে, যার জন্য আমার স্যারকে थैंक यू। मेरा नाम दुर्गा जना। मैं एक्चुअली इससे पहले से मेरे बारे में 1-2 मिनट के लिए बोलना चाहता हूँ, अगर सबका आपका परमिशन है तो। मैं बाहर नौकरी करता था और उस दरमियान में डायबिटीज़, बीपी वगैरह मेडिसिन खा रहा था। अभी ऑस्ट्रेलिया में जब था, अभी मेडिसिन खाने के बाद भी 450 से नीचे नहीं आ रही थी। और उसी टाइम पे मैं जानता नहीं था विश्वरूप राय चौधरी कौन है, इसे मैं जानता नहीं। और उनका एक यूट्यूब में वीडियो देख के मेरे ऊपर मैं शुरू किया था और एक ही दिन में बीपी का मेडिसिन में फेंका था और 5 दिन में डायबिटीज़ मेडिसिन फेंका था। और वो भी सब लोग जो बोलते हैं आम नहीं खाना है, उस साल जितना आम में खाया, बचपन से तब तक इतना नहीं खाया था। तो जो लोग बोलते हैं आम खाने से डायबिटीज़ बढ़ता है, एग्जाम्पल सामने बैठा हूँ। और ये था 2016 नवंबर की बात। आज से तब से आज तक तो हमने हमारे घर में मेडिसिन कुछ आया नहीं। और दूसरी बात संगीता मंडल की बात। संगीता मंडल जब मेरे पास आया था, आपने तो सब लोगों ने देख दिया उसी टाइम पे क्या फोटो था, कैसे दिख रही थी। मैं उसको बस इतना ही बोला, कुछ नहीं हुआ तो तुम सब ठीक है। उनको बोला बस आया है तो ठीक है, ये डाइट खाओ। बस ये डाइट करने के बाद वो खुद ही उनका पिताजी मेरे को फ़ोन करके बोल रहे थे कि उनका कुछ सिम्टम्स है ही नहीं, धीरे धीरे कम हो गया। और लास्ट टाइम जो इन्होंने एक हॉस्पिटल में गए थे उनका कंप्लीट चेकअप करने के लिए, वो चेकअप करने के बाद डॉक्टर भी यकीन नहीं किया उनको दिखा के। और डॉक्टर ने उनको पूरा एक टीम अप डॉक्टर वो हॉस्पिटल का उनको इंटरोगेशन जैसे करना शुरू किया था। तुमने कैसे ठीक हुआ कि वो 2 साल बोलते हैं, 2 साल से मेडिसिन खाया नहीं, इसे कैसे हो सकता है, ये तो असंभव चीज़ें हैं। और ये जो मेरे पास आए थे पहले, ये टेस्ट रिपोर्ट लेके आए थे एक बुकलेट का, और
अभी का जो है मतलब रेगुलरली चेकअप करवाते थे और अभी सब लोग देख सकते हैं डिफरेंस क्या है। थैंक यू सर। और पहले उन लोगों ने गए थे SCB हॉस्पिटल, जो उड़ीसा का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है वो रिसर्च सेंटर, और SCB हॉस्पिटल, SCB मेडिकल कॉलेज कटक, और उसके बाद शिशु भवन में भी गए थे, और हाईटेक हॉस्पिटल भुवनेश्वर। ये तीनों हॉस्पिटल में बहुत घूमे ये लोगों ने। वो ये तो खुद ही बता दिया 4 लाख से ज़्यादा खर्चा किए हैं, तो उसके बारे में वापस रिपीट नहीं किया। और मेरे पास आने के बाद उनको कितना खर्चा हुआ, उनको बोला कि फल सब्जी खरीदते तो खरीद सकते तो खरीदो, नहीं तो आपका गांव में जो भी फल होता है उसको ही खा लो। और 0 वोल्ट थेरेपी में जिया था। 0 वोल्ट थेरेपी क्या बोला था, बच्ची को बोलो नंगे पांव बस गांव में हमेशा खेलते रहे, पूरा गांव में नंगे पांव दिन भर जितना बाहर घूमते रहे वो भी अच्छा है, बस 0 वोल्ट थेरेपी हो गई। और बाद में घूमते रहे तो सनलाइट थेरेपी भी हो गई, दोनों का दोनों एक ही चीज हो गई। और बीच में और एक दिया था सनलाइट हॉट वाटर इमर्शन। हॉट वाटर इमर्शन उनको बोला था अपने घर पे कुछ तो व्यवस्था करके गर्म पानी में डालो। वो कैसे किया था, वो अपने जुगाड़ करके गर्म पानी घर में बना के, वही उनका ट्रीटमेंट था। और DIP डाइट तो वही था, DIP डाइट में वही था कि खाना खाओ कि जो भी कच्चा मिल सकता है आपके घर से, घर के आसपास में जो भी इवन पत्ता वगैरह साग है वो भी जो कच्चा चबा सकते हैं तो खाओ। यही है उनका डाइट था। तो आपने भी संगीता मंडल का केस देखा, नेफ्रोटिक सिंड्रोम था, और जैसे यहाँ पे 2021 से लेके 2024 तक अलग अलग हॉस्पिटल में इलाज चलता रहा, हालत बद से बदतर होती गई। और उसके बाद जब हमारे डाइटिशियन दुर्गा जीना के कांटेक्ट में आए, और उसके बाद कुछ समय में पूरी तरह स्वस्थ हो गए और अभी भी 100% रिकवर्ड है, क्योर्ड है। धन्यवाद। थैंक यू। बड़ी से बड़ी बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठे ही हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें नियरेस्ट डॉक्टर BRC क्लिनिक @ होम।